कि एक दूसरे दोस्तों से आप बेट लगाइए कि मुंबई 90-40 मिलकर 100 की जाएगी, तो वो भी 138 139 से आगे जा रही है। पिंपरी में तो पूरा वन वे चल रहा है, कोल्हापुर में वही चल रहा है, सांगली में वही चल रहा है, इचलकरंजी में वही चल रहा है। सांगली में थोड़ा बीच में जिसको कहे कि थोड़ा एक जगह ये रुके थे, अभी गए आगे। और महाराष्ट्र में सब जगह, नागपुर विपुर सब जो ये चित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में और यूटी के सारे नेताओं के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा यश प्राप्त करेगी। 29 में से एक हाथ मालेगांव छोड़कर 28 में मेयर महायुति के बैठेंगे, उसमें भी ज़्यादा बीजेपी के बैठेंगे। सकाळी झाले मराठी मराठी कोई बिठा दो उसी डब्बे में। तो बीजेपी की तरफ से आप प्रतिक्रिया देख रहे थे, रंग गुलाल भी देख रहे हैं। होली के पहले होली आ चुकी है और 108 सीटों पर पहुंच गई है। सिर्फ 6 सीट और चाहिए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर एक तरह से ठाकरे बंधुओं को पूरी तरह से परास्त कर देंगे। पटकनी ऐसी देंगे कि आप सोचिए, 56 पर जिनका 30 साल तक वहां पर राज रहा, 3 दशक था जिस शिवसेना का राज रहा बीएमसी में, उसको उखाड़ फेंकने में अगर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब होती है, जिसमें 108 जो आप देख रहे हैं उसमें भी 73 प्लस बीजेपी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति इस वक्त उसकी तूती बोल रही है। उन पर भरोसा है लोगों को। अभी तक के रुझान यही संकेत दे रहे हैं। अगर 106 पहुंच गए वो नागपुर में, जो कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, अगर पुणे में 90 के आसपास पहुंच गए वो 165 में से, पूर्ण बहुमत दोनों ही जगहों पर मिलता हुआ दिख रहा है। और पवार बंधुओं का भी एक साथ आना, पवार फैमिली भी अगर 20 पर अटक रही है, तो ये बहुत बड़ा मैंडेट है जो कि उनके पक्ष में जाता है। अब आइए आपको एक बार जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं जो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इस वक्त जगहों पर बीएमसी में, मुंबई में मनाई जा रही है। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे कुछ देर में पार्टी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं। किस तरह की हलचल है वहां पर, क्योंकि 108 6 वार्ड सिर्फ दूर हैं अब, मतलब इतिहास रचने जा रहा है ये गठजोड़ एक देवेंद्र फडणवीस और शिंदे का। जी बिल्कुल, महायुति सारे ही कॉर्पोरेशंस में आगे चल रही है, वो बीएमसी हो, ठाणे महानगर पालिका हो, नवी मुंबई महानगर पालिका हो या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो, सारी जगहों पर जो महायुति है भाजपा और शिवसेना शिंदे गठ की, ये कामयाब दिखाई दे रही है। ये अभी भी लीडिंग कोएलिशन के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। मेरे पीछे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का घर है और अभी अभी पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में डिप्टी सीएम शिंदे निकल सकते हैं अपने घर से और पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना होंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जो कामयाबी दिखाई दे रही है बीएमसी में, चाहे ठाणे महानगर पालिका हो, नवी मुंबई महानगर पालिका हो, कल्याण डोंबिवली हो, इन सारी जगहों पर इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अपने जो पार्टी के बाद मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं, ये अभी कहा जा रहा है, ये अभी उनके प्लान में है। पर अभी वो अपने घर पर ही हैं। अभी कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। यहाँ पर जो ठाणे के बड़े नेता हैं, जैसे कि ठाणे के एमपी हैं नरेश मस्के शिवसेना के, वो उनसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद वो उस मुलाकात के बाद थोड़ी देर में वो रवाना होंगे मुंबई की तरफ
और जिस तरीके के रिजल्ट्स अभी देखे जा रहे हैं और जो आज तक ने अपने एग्जिट पोल में बताया था, काफी उससे मिलता जुलता रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है। जो रिजल्ट्स हम बीएमसी में देखें, चाहे ठाणे महानगर पालिका में देखें, अन्य महानगर पालिकाओं में देखें, तो ये मतलब महायुति यूपीटी का गुट जो का तो ठीक आ रहा है, coalition लेकिन ये महायुति का मतलब जो जोड़ हमने है, 78 ये से कामयाब दिखाई सॉरी दे रहा है। 58 से 68 तक दिखाया था, लेकिन बीजेपी का इससे कहीं ज्यादा जीत बताई गई है उस एग्जिट पोल में जो प्रदीप गुप्ता ने किया एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। हमने बस दिखाया था 40 के करीब, 40-50 के करीब, 40-50 के करीब अभी तक रुझान आना बाकी है। अभी रुझान आना 108 यहाँ पर विल्सन कॉलेज के काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, क्या अपडेट है वहां से? यहाँ का एक्चुअली काउंटिंग बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अभी तक सिर्फ 2 ही वार्ड के विनर्स जो कि बीजेपी के रहे हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ है। जो दूसरे 2 और वार्ड्स हैं उनका काउंटिंग अभी शुरू हुआ है। पहला राउंड अंडरवे है, पोस्टल हो गया है, लेकिन अंडरवे है फर्स्ट राउंड। कुछ तकनीकी खराबियां शायद रही थी शुरू में, इमीडिएटली 10 बजे शुरू नहीं हो पाया था काउंटिंग, शायद इसकी वजह से भी फिर बीच में कुछ हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट 2 वार्ड्स हैं उसका अनाउंसमेंट करने में उनको फाइनली काफी देरी हुई थी। क्योंकि खासतौर से अगर आपको याद हो 2014-15 का जो वार्ड था यहाँ पे मलाबार हिल का ही, उसमें से एक में थोड़ा कम मार्जिन था और उसकी वजह से कुछ नेता लोग जो अंदर थे वो आरओ से सवाल जवाब कर रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा समय लग गया। अभी लास्ट लेग चल रहा है। का खत्म जैसे ही हुआ, दूसरे 2 वार्ड्स का शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो लास्ट लेग काउंटिंग चल रही होगी क्योंकि अभी सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, क्या वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से वहां पर तैयारियां अलग अलग तरीके से चल रही है। अब जरा कार्यकर्ताओं से भी बात कर लीजिएगा, किसके सर पे सेहरा बांधना चाहते हैं और क्या बीजेपी का मेयर चाहते हैं, उस पर भी जरा बातचीत हो जाए। 108 सीटों पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस, उसमें से 76 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 32 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। ठाणे का ब्रेकअप है क्या इस पर? ठाणे का ब्रेकअप मेरे पास नहीं है, लेकिन ठाणे, क्योंकि वहां पर 29 सीटों पर 43 सीटों के रुझान आए हैं। हाँ। 29 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे वहां है, पर तो शिंदे की सीटें ज्यादा होनी चाहिए। देखते हैं क्या सीन है, लेकिन बीएमसी में तो तस्वीर साफ है, एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में। ऋतिक, बात कीजिए। ठाणे का ब्रेकअप भी मैं बता रहा हूं, 24 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 4 सीटों पर बीजेपी। वहां पर महाराष्ट्र के 28 में से 20 निकायों में बीजेपी को बढ़त है। 29 में से 20 निकाय, क्योंकि एक बीएमसी का भी जोड़ लीजिए तो 29 कुल जो निकाय चुनाव है उनमें से 20 निकायों में बीजेपी को बढ़त है। नागपुर, पुणे में बीजेपी बहुमत के पार हो चुकी है। बीएमसी में सबसे बड़ा जिसका बजट है वहां पर वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 दूर है। संभाजी नगर, वहां पर भी बीजेपी बहुमत के पार है। इन तमाम जगहों पर सोचिए आप, 29 में से 20 का ये नंबर, मतलब ब्लड बात है आपके लिए दुबे जी, ब्लड बात है। ऋत्विक के पास एक बार ऋत्विक के पास चलते हैं। ऋत्विक, जरा कार्यकर्ताओं से भी बात मंगाइएगा, जरा अच्छी कड़क चाय मंगाइए इनके लिए, जल्दी से एक बार चलिए ऋत्विक के पास। ऋत्विक, मेयर को लेकर क्या मिजाज बन रहा है बीजेपी दफ्तर में? सीएम साहब आएंगे, वैसा भी क्लियरिटी नहीं है। उनका टाइम आने के बाद वो सब आपको आगे पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, फिर उसके बाद जश्न करेंगे। लेकिन तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, बस अब आंकड़े भी जुट गए हैं, लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है कि क्लीन स्वीप करे? महायुति पक्का आएगी, कोई टेंशन नहीं। मुंबई में आएगी और लगभग 29 में से 27 तक महायुति आएगी, भाजपा सत्ता में आएगी महानगर पालिका में, पूरे महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी जीत कौन सी? मुंबई की? मुंबई की रहेगी सर, सबसे बड़ी वही रहेगी। बाकी जगह पे तो आने वाली थी, लेकिन मुंबई सबसे इम्पोर्टेंट है सर। किस तरह से जश्न होगा फिर यहाँ पर? बहुत बढ़िया होगा सर, ढोल ताशा सब होगा। जरा उनको पूछिए मेयर किसका बनाना चाहते नहीं हैं। सर, अभी मुझे कार्यकर्ताओं को जरा पूछिए मेयर किसका बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेयर किसका बनेगा? जीत तो चलो हासिल हो भी जाएगी, मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा, शिंदे सेना का बनेगा? मेयर तो महायुति का ही बनेगा। ये तो फडणवीस बताते हैं, आप तो कार्यकर्ता है, आपको तो पता होना चाहिए, लगना चाहिए कुछ। क्योंकि ये सब जो मेयर का डिसीजन है वो फडणवीस साहब और शिंदे साहब मिलके ही लेंगे। लेकिन अभी आंकड़े नहीं लग रहा आपको कि बीजेपी का मेयर बनेगा? मराठी हिंदू मेयर होगा, ये पक्की बात है। चलिए, लेकिन बीजेपी का ही होगा कि शिंदे सेना का बनाएंगे? तैयार है।